पैसे के लालच में लोगों की बेनाई छीनने वाले इंसानियत के दुश्मन कानून के शिकंजे में आ गए। गैर मयारी इंजेक्शन की तैयारी का मरकजी किरदार आसिम खालिद फैसलाबाद से गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने अहम मुलजिम बिलाल रशीद को आरिफ वाला से हिरासत में ले लिया। बिलाल मॉडल टाउन में वाक़े निजी अस्पताल में विस्टन की वायल से इंजेक्शन तैयार करता था। इंजेक्शन फराहम करने वाला एक और मुलजिम मुल्तान से भी पकड़ा गया। ड्रैप ने अस्पतालों को इंजेक्शन के इस्तेमाल से रोक दिया। मुकदमे में मुलविस 3 मुलजिमान की अबूरी जमानतें 9 अक्टूबर तक मंजूर। गैर मयारी इंजेक्शन के मामले में 62 लोग भी मुलविस, किसी से रियायत नहीं होगी। मुलजिमों को बगैर किसी प्रेशर में आए पकड़ रहे हैं। रिपोर्ट आने में 7-8 दिन लगेंगे। जो भी मुलविस हैं उन्हें अदालत तक जरूर पहुंचाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन हसन नकवी की मीडिया टॉक। बिलाल और नवीद के साथ आई सर्जन्स भी गैर मयारी इंजेक्शन के स्कैंडल में मुलविस। लाहौर से मुल्तान रहीम यार खान और सादिकाबाद तक सप्लाई का इंकशाफ। इंजेक्शन बनने के बाद 6 घंटे में मरीज को लगना जरूरी, लेकिन बसों और रिक्शों पर इंजेक्शन 30 घंटे में दूसरे शहरों में पहुंचता था। दूसरे जिला में आई सर्जन 1500 में इंजेक्शन खरीद कर मरीजों को 50,000 तक फरोख्त करते रहे। तहकीकात जारी, किसी जिम्मेदार को छोड़ा नहीं जाएगा। वजीर बराए प्राइमरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर। ड्रैप का अमराज़े चश्म की गैर मयारी दवा की फरोख्त पर एक्शन। ड्रॉप्स का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। कोमिस्टन आई ड्रॉप्स का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी। गैर मयारी दवा का इस्तेमाल मरीज की बिनाई के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर्स मरीज को कोमिस्टन आई ड्रॉप्स का मुतासरा बैच इस्तेमाल ना कराएं। फार्मा कंपनी मुतासरा बैच मजीद सप्लाई ना करे। ड्रैप अलर्ट में हिदायत, कंपनी को कोमिस्टन आई ड्रॉप्स का मुतासरा बैच मार्केट से वापस उठवाने का हुक्म। पंजाब भर में आशूबे चश्म के फैलाव में तेजी। 74,000 से जायद मरीज रिपोर्ट। स्कूलों के तलबा शदीद मुतासिर। सूबे भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में कल से इतवार तक आम तातील का ऐलान। मोहसिन हसन नकवी का लाहौर में गर्ल्स हाई स्कूल रावी रोड का अचानक दौरा। आशूबे चश्म में मुब्तला तालिबात की हाजिरी पर सख्त इजहार बरहमी। सेक्रेटरी स्कूल्स को तलब कर लिया। कनकोट कच्चे के इलाके शाली सब्जोई में घर में बारूदी मवाद फटने से धमाका। 4 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। इलाके में खौफो हिरास, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 2 ग्रुपों की लड़ाई में रॉकेट फायर किए गए। एक गोला फट न सका जिसे बच्चों ने उठाकर घर रख दिया। अचानक धमाका हो गया। ऐनी शाहिदीन, पुलिस और रेंजर्स ने इलाके का मुहासरा कर लिया। कोयटा में तखरीबकारी की बड़ी कोशिश नाकाम। मशरकी बाईपास पर वाक़े पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 35 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। पुलिस फोर्स ने बरवक कार्रवाई करके शहर को तबाही से बचाया। एहलकारों को तारीफी असनाद दी जाएंगी। निगरान वजीर दाखिला बलोचिस्तान जुबैर जमाली। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज मवाद के इशात का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब को तलब कर लिया। 16 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। 8 माह से वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं आई। आप यहाँ सैर करने आए हैं, क्यों रिपोर्ट जमा नहीं हुई? जस्टिस शुजात अली खान का वफाक के वकील पर इजहार बरहमी। ये केस ना आपका है ना अदालत का, ये हम सब का है। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला लेते हैं, वो खुद पेश होकर अपनी पोजीशन वाजे करें। लगता है निगरान वजीर आजम के सामने मामला रखा ही नहीं गया। अदालत के रिमार्क्स, हमें मजीद मोहलत दे दें। वफाकी हुकूमत के वकील की इस्तदा, आप संजीदा होते तो कोई रिपोर्ट लाजमी जमा कराते। जस्टिस शुजात अली खान। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ की वापसी में हाल कानूनी रुकावटों को दूर करने का टास्क मिल गया। पार्टी कायद की पाकिस्तान जाकर कानूनी मामला देखने की हिदायत। सदर नून लीग कल रात वतन वापस पहुंचेंगे। कानूनी टीम से मुशावरती मीटिंग करेंगे। मरियम नवाज लंदन से लाहौर पहुंच गईं। कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियों की निगरानी करेंगी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग पार्टी के अहदेदारों, विंग्स और तंजीमों को मुतहरिक करेंगी।
नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस झूठ पर मबनी हैं। कायद नून लीग के खिलाफ साजिश की वजह से आज मुल्क इस हाल में है। किसी भी सियासी जमात और लीडर को इलेक्शन से पहले और बाद में निशाना नहीं बनाना चाहिए। कोई जमात या लीडर मुल्क की दिफा पर चढ़ दौड़े, शोहदा के मुजस्समों की बेहुरमती करे तो क्या केस नहीं चलना चाहिए? ऐसे रहनुमाओं को इसलिए माफ नहीं किया जा सकता कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। जनवरी में मुल्क के बलाई इलाकों में सख्त सर्दी होगी, इंतखाबात मुमकिन नहीं। सरफराज भुट्टी को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से बयान नहीं देना चाहिए था। राना सनाउल्लाह का भी निगरान वजीर दाखिला को सख्त जवाब गैर मुनासिब है। बहसियत निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर इलेक्शन वाला बयान नहीं दे सकते। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल करना अदालत और हम सब का काम है। मुकन्ना कानून साजी कर दे तो उस पर अमल करना लाजिम होता है। इनकम टैक्स कमिश्नर अपने इख्तियारात किसी को देने का मजाज नहीं। टैक्स वसूली के सबसे बड़े इदारे को शफाफ होना चाहिए, वरना वो अवाम को टैक्स अदायगी पर आमादा कैसे करेगा? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के टैक्स तशखीस से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। अदालत का वक्त जाया करने पर 10,000 जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट का एफबीआर को अपने तमाम ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। पैमरा का फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त ज़ेरे इल्तवा है। नजरसानी दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहते। दरखास्त में मौक़िफ़। पैमरा ने दरखास्त 4 साल पहले दायर की थी। खैरपुर कमसिन घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस। मरकजी मुलजिम फयाज शाह और हिना शाह इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश। मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद पेश किया गया। मुलजिमा हिना शाह ने गुज़श्ता रोज रज़ाकाराना तौर पर पुलिस को गिरफ्तारी पेश की थी। दुनियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग में चंद रोज बाकी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लाहौर से दुबई पहुंच गई। 9 घंटे क़याम के बाद भारत के शहर हैदराबाद के लिए रवाना होगी। ग्रीन शर्ट्स 29 सितंबर को न्यूजीलैंड और 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का 5 अक्टूबर से आगाज होगा। बाबर 11 अपने पहले मैच में 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल। बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में कामयाबी के लिए अवाम से दुआओं की दरख्वास्त कर दी। उम्मीद है फैंस की सपोर्ट और मोहब्बत का सिलसिला जारी रहेगा। कप्तान का ट्वीट। अफगानिस्तान को करेंसी और अशिया की स्मगलिंग पाकिस्तानी मईशत पर मनफी असरात मुरतब करती हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाइयां रोकना होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अफगानिस्तान के हवाले से सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। दहशतगर्दी, जराइम, डॉलर, चीनी और खाद की स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के लिए जमीन तंग। निगरान हुकूमत का 11 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को बेदखल करने का फैसला। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के बेदखली प्लान की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने तमाम स्टेक होल्डर्स अफगान हुकूमत की मुशावरत से प्लान तैयार किया। खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरी सूबे में बढ़ते जराइम की बड़ी वजह। अगवा बराए तावान, मनशियात फरोशी, गैर कानूनी असलहा, इंसानी स्मगलिंग और दीगर जराइम में मुलव्विस। 3,911 अफगान बाशिंदे पकड़े जा चुके। 2014 से अब तक 287 अफगान बाशिंदों को सजाए मौत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 3,21,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदे रिहाइश पजीर हैं। इलेक्शन कमीशन डिजिटल मरदमशुमारी 2023 के तहत नई हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आज जारी करेगा। तफसीलात इलेक्शन कमीशन के हवाले।
26 अक्टूबर तक एतराज़ात वसूल किए जाएंगे, जिन पर समाअत 25 नवंबर तक होगी। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की इशाअत 30 नवंबर को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद 54 दिनों में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान कर रखा है। इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। पंजाब काबीना का इलेक्शन से मुतालिक बड़ा फैसला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए ईवीएम को खत्म किया। ऑर्डिनेंस 3 माह तक नाफिजुल अमल रहेगा, बाद में 3 माह की तौसी काबीना करेगी। ईवीएम फिलहाल काबिल अमल मंसूबा नहीं, वक्त का ज़िया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन नताइज मुतनाज़ तस्वुर होंगे। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक है। ईवीएम नहीं चल सकती। हुक्काम की काबीना अरकान को ब्रीफिंग। पाकिस्तान एयरलाइंस की निजकारी का मामला, निजकारी कमीशन ने PIA से असासाजात, माली और इंतजामी मुआहदों की तफसीलात मांग ली। पेरिस के 5 स्टार होटल स्क्राइब की फरोख्त के लिए तफसीलात भी तलब। हॉलैंड की प्रॉपर्टी, न्यूयॉर्क में घर और पाकिस्तान में मौजूद असासों समेत 176 अरब के असासों को फरोख्त करने की तैयारी शुरू। PIA के 147 अरब के असासों के मुकाबले में कर्जों की मालियत 742 अरब रुपए से जायद है। माली साल में अदायगियों के लिए 30 अरब डॉलर की जरूरत। 17.3 अरब डॉलर आमद का हदफ, जिसमें से 3.2 अरब डॉलर जुलाई और अगस्त में लिए जा चुके। हुकूमत नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के जरिए 140 मिलियन डॉलर हासिल कर चुकी। सऊदी अरब और चीन से रीफाइनेंसिंग की तवक्को। डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपया सस्ता, 288 रुपये 80 पैसे की सतह पर ट्रेड। 16 रोज में 18 रुपये 20 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये कमी, 290 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। कराची में अजीज सीखा नामी शख्स के घर FIA का छापा। 23,000 डॉलर, 2 करोड़ 60 लाख से जायद पाकिस्तानी नोटों की गड्डियां बरामद। कार्रवाई में 5,40,000 मालियत के प्राइस बॉन्ड और 2 मोबाइल फोन भी बरामद। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हसास इदारे और पुलिस ने भी हिस्सा लिया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद। चेयरमैन PTI अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल। PTI सरबराह को नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी वाली बैरिक अलॉट, अटैच बाथरूम दस्तयाब, 24 घंटे एक मुशक्कती खिदमत के लिए मौजूद रहेगा। चेयरमैन PTI को खाना अपनी मर्जी का मिलेगा। जेल में दीगर सहूलियात भी VIP प्रोटोकॉल के मुताबिक फराहम की जाएंगी। इस्लामाबाद ने पुलिस गाड़ियों के काफिले में PTI सरबराह को मुंतकिल किया। वफाकी पुलिस की 15 गाड़ियां, 2 बख्तरबंद और 1 एम्बुलेंस शामिल थी। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस। फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक वफाकी वजीर अदालत में पेश न हुए। जज ताहिर अब्बास सिब्रा ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। फर्द जुर्म की कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में आजम सवाती के दायमी वारंट जारी। इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने आजम सवाती के दायमी वारंट जारी किए। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई के बावजूद आजम सवाती अदालत से मुसलसल गैर हाजिर रहे। साबिक वजीर पर सरकारी अफसरान के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। सेनेट कायमा कमेटी भराए। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में अरकान भारी बिजली बिलों पर बरस पड़े। नेपरा पर कड़ी तनकीद। निजी कंपनियों पर भी सवालात उठा दिए। मुआहदे पर नजरसानी का मुतालबा। IPPs ने कौम का खून निचोड़ लिया। सेनेटर कामिल अली आगा। IPPs अब पाकिस्तान के लिए फंदा बनने जा रहा है। इससे निकलने का क्या कोई तरीकाकार है? सेनेटर मुश्ताक अहमद का सवाल। IPPs से मुआहदे हुकूमत ने किए। डॉलर की कदर 1 रुपया बढ़ने से 18.5 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ता है। चेयरमैन नेपरा की ब्रीफिंग। कायमा कमेटी की के इलेक्ट्रिक के साथ बिजली की खरीदो फरोख्त के मुआहदे की तफसीलात फराहम करने की सिफारिश।
बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग, मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। हैदराबाद में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ 317 मुकदमात दर्ज, 31 अफराद गिरफ्तार, 2 अरब 4 करोड़ से जायद रकम वसूल। चिश्तिया में बिजली चोरी में मुलविस मुलजिमान ने वापदा टीम को यरकमाल बना लिया। कसूर में मजीद 33 अफराद के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमात का इंदराज। पाकपतन में भी बिजली चोरों के खिलाफ 139 FIRs का इंदराज। 2 लाख यूनिट की बिजली चोरी पकड़ी गई, 94 लाख रुपए जुर्माना। हुकूमत ने ऐसे मुआहदे किए जिससे बिजली की कीमत में इजाफा हुआ। बिजली के बिल कीमत नहीं डाका। बिल देने वाला हर पाकिस्तानी 5 चोरों का बोझ उठाता है। किसी हुकूमत ने माफियाज पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं की। इतना जुल्म ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया जितना हमारे हुक्मरानों ने किया। सिराजुल हक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। निगरान वफाकी हुकूमत का IT और टेलीकॉम सेक्टर में इस्लाहात का प्रोग्राम। टेलीकॉम सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग पॉलिसी और नेशनल रोमिंग पर काम मुकम्मल। पॉलिसी वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। पहले मरहले में नेशनल हाईवेज पर नेशनल रोमिंग का आगाज करने का फैसला। नेशनल हाईवेज पर सारिफीन को मोबाइल नेटवर्क्स के इस्तेमाल में दुश्वारी खत्म होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड, सदरन लूप 3 और पंजाब का डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स का फजाई दौरा। दोनों मंसूबों पर जारी तामीराती कामों का जायजा। प्रोजेक्ट लाहौर को तरक्की की नई सम देगा। रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से अवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। मोहसिन रजा नकवी की गुफ्तगू। सरवरे कायनात से इजहार अकीदत, हर सू दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। आशिकाने रसूल ने घरों और गलियों को सजा दिया। पहाड़, सहरा, दरिया, समंदर, कुदरती हुस्न से मालामाल पाकिस्तान की सयाहत लाजवाल। शुमाली इलाकों में पूरी दुनिया का हुस्न मौजूद। सहरा हो या नीलगो समंदर, पाकिस्तान का हर खिता खूबसूरत। गंदारा और मोहिंजोदाड़ो की कदीम तहजीबों की मस्कन सरजमीन आज भी मुंतज़िर निगाह। तारीखी आसार कदीमा दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज। आलमी यौम सयाहत आज मनाया जा रहा है। कुदरती हुस्न से मालामाल सवात के पुरफिजा मकाम मालम जब्बा में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद। आज़ाद कश्मीर के दिलफरेब कुदरती मनाजिर भी सयाहों के लिए कशिश का बायस। Beautiful, and Neelam Valley is amazing. You cannot find anything like this anywhere else. पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। हम लोग चाइना बॉर्डर से होकर नारान, कगान, गिलगित सब कुछ देख के आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, और स्पेशली जो व्यू है इसका झील का, इतना ज़बरदस्त है ये व्यू। और मतलब यहाँ के सब सीन इतने खूबसूरत हैं। एंड सवात में बहुत खूबसूरती है और बहुत कुछ देखने को है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अपने आप को फैसिलिटेट भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सो टूरिस्ट को आसानी होगी यहाँ पे आने। गूगल 25 बरस का हो गया, सालगिरह पर डूडल भी जारी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में तश्कील दिए जाने वाला सर्च इंजन दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट। गूगल का लफ्जी मतलब ऑनलाइन किसी चीज को ढूंढना है। 2006 में इसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश लुगत में इस्तेमाल किया गया।